माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब जी अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और ये 1.5 महीना छुट्टियों का बच्चों का मन्नत की मालूम 18 मई से छुट्टी हुई थी और 30 जून आ गई। पता ही नहीं चला कब 30 जून आ गई, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी थी और बच्चे घर में रहते हैं, लेट खाना लेट उठना, हमारा भी उसके साथ ही है ना, पूरा रूटीन है ना डगमगा जाता है। जैसे स्कूल में जाते हैं तो एक टाइम अलग हो जाता है, और जब छुट्टियां होगी ना तो सब एक टाइम, पूरा टाइम मतलब डगमगा गया। कहने में तो यही है कि ये टाइम जैसे घर में बच्चे रहते हैं ना, और हमारा टाइम डगमगाया है। हालांकि ये आदत अच्छी नहीं है, क्योंकि लेट तक सोना भी अच्छी आदत नहीं है। क्योंकि मैं 7 बजे उठती थी, छुट्टी मतलब मन्नत की छुट्टी थी, तो वैसे मैं उठ लेती हूँ 5 बजे। और चलो अब तो दोबारा से अपनी गाड़ी को धीरे धीरे ट्रैक पर लेके आएंगे। मैं क्या, मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं जिनकी आदत बिल्कुल ख़राब हो चुकी होगी, और अब वो धीरे धीरे से है ना अपनी गाड़ी धीरे लेके आएंगे लाइन पे। तो सबसे पहले ये वाली जो क्लिप है ये है 30 तारीख की, मतलब संडे की शाम की। और मैं कर रही हूँ मन्नत का बैग पैक, क्योंकि कल से बच्चों की स्कूल शुरू हो गए। तो बैग, वैसे तो मैं इसका डेली शाम को ही पैक करके सोती हूँ, लेकिन आज इसको साथ बिठा के मैंने पैक किया है क्या कुछ लेके जाना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना, बच्चे स्कूल में नहीं गए हैं, घर में ही थे। तो बच्चों को भी थोड़ा पता होना चाहिए हम उनको क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। तो मैंने इसलिए है ना रात में पैक करके, और अब मैं कर रही हूँ सुबह की सब्जी की तैयारी। और मैं कट कर रही हूँ भिंडी, और मेरा जो कैमरा मैन है ना वो मन्नत ही बनी हुई है आज। मतलब वैसे ये उठा लेती है कैमरा कभी कभार। और इसके हाथ का बैलेंस भी देखो, कैमरा इसके हाथ में है, ये भी नहीं है कि पोर्ट पे लगा रखा है। और पूरा बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि मैं रात में ही कुछ तैयारियां करके सो जाती हूँ। और ये जी हो गई सुबह, अभी सुबह बज गए 5। सबको गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये नेक्स्ट डे का है ब्लॉग। और सबसे पहले उठ के अपने बाल बनाए और मुँह वूह धुला, फ्रेश हुई। उसके बाद में मैं किचन में लगूंगी काम करने, क्योंकि 5 बजे से अब तो डेली का रूटीन शुरू हो गया है, बच्चों के स्कूल लग गए तो। और सब्जी की तैयारी मैंने रात में ही करके छोड़ दी थी। और अब हम है ना 2 फैमिली इकट्ठी हो रखी है। तो वैसे तो मैं थोड़ी सी लेट उठती हूँ, वैसे अब हम 2 फैमिली इकट्ठी हो रखी हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ा है। क्योंकि दो, उनके जो मेरी फ्रेंड है, 2 फैमिली हम कैसे इकट्ठे हुए वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे कि मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे बिल्कुल बगल में रहती थी, बट उसका वो सेल हो गया और वो नए घर में चली गई। नए घर में चली गई तो उनका जो मुहूर्त है वो 8 तारीख का, तो 8 तारीख से पहले खाना नहीं बना सकते। हमारे में तो ये ऐसा है कि जब तक मुहूर्त नहीं, मतलब पूजा नहीं होले घर में, उससे पहले खाना नहीं बनाते। तो खाना हम सब लोग इकट्ठा ही खाते हैं। तो उनका भी बेटा स्कूल में जाएगा, भैया भी वो हैं, वो भी ऑफिस जाएंगे, तो मुझे बहुत सारे टिफ़िन इकट्ठे करने हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ी जल्दी उठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं आलू बॉईल करने रख दूंगी। आज मैं, उनका बेटा है और मेरी गुड़िया है, उनकी बेटी की छुट्टी हो रखी है, वो घर में रहती है, तो वो तो हम तो लेट में खा लेंगे सब साथ में। बट स्कूल में उनका सबसे पहले तो ये 2 बच्चे स्कूल जाएंगे, उनका बेटा और मेरी गुड़िया, तो उनके लिए मैं बनाऊंगी आज आलू के पराठे। और सब्जी हम सब लोगों के लिए मैंने भिंडी की रात में काट के छोड़ दी थी, तैयारी कर दी थी। कुछ तैयारी वैसे भी मैं रात में ही कर देती हूँ, और अब तो हम 2 फैमिली इकट्ठी हो रखी हैं, तो मैं थोड़ी सी और ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ, आके कोई मतलब मेरे दिक्कत ना हो। देखो अब जब हम हमारी हमारी फैमिली होती है ना तो एक अलग चीज़ होती है, और जब 2 फैमिली हो तो कुछ कमी हो जाए ना, तो फिर थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता, टाइम पे खाना न बने या कुछ ना हो तो इसलिए है ना मैंने रात में कुछ तैयारियां करके रख दी। और अब मैं सबसे पहले बेटी का टिफ़िन पैक कर दूं और उनके बेटे का पैक कर देती हूँ।
इनके मैंने आलू के पराठे बना दिए और मैंने टिफ़िन पैक करके अब मैंने गुड़िया रानी को उठाया अपने को। और अब ये मानो कि 6:30 हो गई। इसको मैं उठाती हूँ 6:30, क्योंकि इसकी वैन आती है 7:15 7:10 पे। तो जब तक बच्चा उठे, फ्रेश व्रेश होए, कुछ पिए, दूध वूध पिए, नहाए धोए, तो देखो पौन घंटा तो बच्चे को लग ही जाता है तैयार रेडी वेडी होने में। तो इसको बस नहला तो दिया था मैंने और फ्रेश व्रेश हो ली है ये। और चाय दूध इसके पापा लेने गए हैं इसके लिए, क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना। तो मैं ये चाह रही हूँ कि कहीं मैं लेट न हो जाए, गुड़िया लेट न हो जाए, तो आज इसके पापा ही लेने गए हैं। और वैसे देखो दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही लेके आ गए हैं, बहुत बार देते। मैं तो एक आधी बार बनाती हूँ, नहीं मैं टिफ़िन पैक करते ही मैं मन्नत को उठा लेती हूँ और मन्नत के पापा इसको दूध चाय जो देना होता है वो दे देते हैं। और इसको तैयार करके, और अब ये इतनी खुश हो रही है ना आज तो स्कूल में जाने के नाम पे, आगे इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। रात में काफ़ी लेट सोई थी। मैंने सोचा कि लेट सोई है ये, सुबह उठेगी नहीं। ये सोई थी, ये मानो तकरीबन 11:30 बजे के आसपास सोई थी, 11:30 12 बजे के आसपास, क्योंकि अब इसकी भी लेट सोने की आदत है ना। आज तो ये जल्दी सो जाएगी, क्योंकि अब मैंने सुबह इसको जल्दी उठा लिया 6:30 बजे, तो शाम को ये 8 बजे ही सो जाएगी। और मैंने सोचा था कि ये उठेगी नहीं सुबह जल्दी, लेकिन मैंने एक बार बोला मन्नत स्कूल जाना है बेटा, और मन्नत फटाक से उठ गई, क्योंकि इसका स्कूल जाना है ना, इसका फेवरेट है स्कूल जाना। कई बच्चे जो छोटे होते हैं ना उनका अच्छा नहीं लगता है, और ये इसके चेहरे पे खुशी देख रही है, ऐसे लग रहा है कि इसको रात को नींद भी नहीं आई होगी खुशी के मारे। बड़ी खुश हो रही है, बहुत खुश हो रही है। और साथ के साथ है ना, ये कुछ आजकल क्या है ना, डायलॉग बोलने लग गई है। जैसे मैं कहेंगे कर रही थी ना, तो इसने कोई डायलॉग बोला है और मुझे हंसी आ गई। और वैसे भी खूब हंसी हो रही है कि मम्मा इस चीज़ की वैल्यू कर लो, क्योंकि थोड़े से बाल इसके निकल गए थे एक साइड से। तो इसने बोला कि मम्मा ये भी है ना, इस साइड भी बाल निकल गए हैं, इनकी भी तो कुछ कदर कर लो। तो खैर ये तो बच्चों की देखो नौटंकियाँ चलती रहती हैं, सब बच्चों ही करते हैं नौटंकी अपनी मम्मियों के साथ, अपने पापाओं के साथ। तो मन्नत का भी यही है बस, नौटंकी। और अब मैं इसको तैयार करके और पूजा करके इसको भेजती हूँ स्कूल में। ये पूरी खुश हो रखी है। मन्नत को स्कूल में भेज दी है। और ये देखो कितनी दुआई मैंने उतारी है। ये सिंक के ऊपर जो है ना, मेरा ये हैंगिंग करने वाला है, इसके ऊपर इतनी दवाई हो रखी है। पता है क्या है कि इसके ऊपर दवाई जो है ना, वो मन्नत के पापा रख देते हैं। जैसे कोई लई दवाई मन्नत को पिलाई और दवाई रख दी इसके ऊपर। और काफ़ी दिन से हो गया था, मैंने इसकी डीप क्लीन नहीं करी थी, जैसे मोटी मोटी कर दी सिंक, इसकी वाश बेसिन की सफाई करती। बट जो हैंगिंग वाला है इसके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया था मुझको, क्योंकि गर्मी इतनी थी ना, तो काम करने का मन नहीं कर रहा था। अब थोड़ी बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है ना, तो काम करने का मन भी करता है। तो सबसे पहले वो सब हटाया। हैंड वॉश करने वाला तो देख ही नहीं रहा था, इतनी शीशियाँ रखी हुई थी, तो सारी शीशी हटाई है। और जो बेकार हैं, एक्सपायर हो रखी हैं, खाली हो रखी है, उनको मैं भगा दूंगी। जो सही रहने वाली है उनको रख लूँगी। और यहाँ पे मैं एक वाश बेसिन साफ़ करके, और एक तो हैंड वॉश में जो हम हैंड वॉश करते हैं, स्प्रे रखते हैं, वो वाला रखूँगी। और खाली एक इसके ऊपर प्लांट रख दूँगी। पहले भी मेरे यहाँ प्लांट ही रखा हुआ था, मनी प्लांट, आप लोगों ने देखा भी होगा, बड़ा सुंदर लगता था। और अब भी मैं इसके ऊपर मनी प्लांट लगाऊंगी। और जो ये वाइट वॉश वाला नहीं, हाँ हैंड वॉश वाला, ये देखो डॉगी शेप का है कुछ इस तरीके से। ये भी बड़ा सुंदर लगता है रखे हुए। कोई आता है ना तो ये बोलता है कि ये डॉगी यहाँ पे क्यों बिठा रखा है।
बट ये भी काफ़ी सुंदर लगता है। और इसके साथ में एक प्लांट रख दूँगी ना तो ये एक और अच्छा लगेगा। तो बस आज के लिए तो इतनी ही सफाई करूँगी, ज़्यादा साफ़ सफाई करूँगी नहीं, क्योंकि जो डेली बेसिक पे होती है ना साफ़ सफाई डेली वाली, वही करूँगी और साफ़ सफाई नहीं करूँगी। और आज मैंने अपने बेड की बेडशीट भी चेंज नहीं करी, क्योंकि बिल्कुल साफ़ थी। डेली नहीं करती हूँ और डीप क्लीन करनी है मेरे को, क्योंकि मंथ शुरू हो गया है। लेकिन देखती हूँ किस दिन मेरे को टाइम लगेगा। तो जो अपना बेड बनाने वाला होता है डेली का, वही बेड बना रही हूँ बस, फालतू इसमें न मैं कुछ चेंज करूँगी। और आज के व्लॉग में भी जो कुछ ऐसा खास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि आप लोगों तक मैं अपना व्लॉग पहुँचाऊँ। फिर मिल